फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है द एनाटॉमिकल पोजीशन। तो जब भी स्टूडेंट्स आप एनाटॉमी पढ़ते हैं तो हर एक बॉडी ऑर्गन्स के बॉडी पार्ट की लोकेशन, उसकी पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज़ की जाती हैं। कुछ एनाटॉमिकल वर्ड्स होते हैं, एनाटॉमिकल पोजिशनल वर्ड्स होते हैं, जो कि हर एक ह्यूमन बॉडी के हर एक बॉडी पार्ट, हर एक ऑर्गन की पोजीशन को डिस्क्राइब करते हैं। और एनाटॉमिकल पोजिशनल टर्म्स जो हैं ये यूनिवर्सल एक्सेप्टेड होते हैं। जब भी आप एनाटॉमी पढ़ेंगे तो आपको किसी भी ऑर्गन्स की, किसी भी बॉडी पार्ट की लोकेशन, उसकी पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए, उसको बताने के लिए यही एनाटॉमिकल पोजिशनल टर्म्स का यूज़ होता है। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले देखेंगे एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होती है। तो अ रेफरेंस पोजीशन that gives meaning to the directional terms used to describe the body parts, organs and regions। ह्यूमन बॉडी में जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं फ्रेंड्स, जितने भी ऑर्गन्स हैं और जितने भी एरियाज हैं, इन ऑर्गन्स, पार्ट्स और एरियाज की लोकेशन को, उनकी डायरेक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए एक रेफरेंस पोजीशन होती है। उस पोजीशन को हम बोलते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन। आगे देखते हैं, द पोजीशन इन विच अ पर्सन इज स्टैंडिंग स्ट्रेट विथ आई लुकिंग फॉरवर्ड, अपर लिम्स बाय द साइड, फेस एंड palms ऑफ द हैंड डायरेक्टेड फॉरवर्ड, बोथ फीट टुगेदर। एनाटॉमिकल पोजीशन में जो एक व्यक्ति होगा, उसको जो है वो स्ट्रेट स्टैंडिंग पोजीशन में खड़ा हुआ रहेगा। उसकी जो आईज हैं वो लुकिंग फॉरवर्ड, मतलब सामने की तरफ स्ट्रेट देखेंगी। और जो उसकी अपर लिम्स हैं, मीन्स हैंड्स जो हैं, हैंड्स बॉडी के साइड में, और किस पोजीशन में होंगे, जिसमें हथेली जो है, हैंड्स की जो पाम है वो फेस फॉरवर्ड, मतलब आगे की तरफ फेस किए हुए होंगी। और जो पर्सन के जो लोअर लिम्स हैं, फीट जो हैं, वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे और एक दूसरे के पास होंगे। और उनके जो फुट के जो टोज होंगे वो भी फेसेस फॉरवर्ड, मतलब आगे की तरफ फॉरवर्ड किए हुए रहेंगे। ये होती है एनाटॉमिकल पोजीशन। अब इस फ्रेंड्स, एनाटॉमिकल पोजीशन के बाद हमको कुछ इंपॉर्टेंट पोजीशन है जो हमको जानना बहुत ज़रूरी है, जिसमें आगे हम देखेंगे सुपाइन पोजीशन। व्हाट इज सुपाइन पोजीशन? सुपाइन पोजीशन वो पोजीशन होती है जिसमें व्यक्ति किसी भी बेड पे या काउच पर लाई डाउन होता है, लेटा हुआ रहता है ऑन दी बैक, मतलब कि कमर के बल जो है, कमर के सहारे से वो क्या हुआ रहता है, लेटा हुआ रहता है। और उसकी जो आईज हैं वो ऊपर की तरफ देखते हुए रहती हैं। ये होती है सुपाइन पोजीशन। तो आगे देखते हैं, सुपाइन मीन्स लाइंग ऑन दी बैक, मतलब बैक के बल, बैक के सहारे से लेटा हुआ रहना, ये होती है सुपाइन पोजीशन। द फेस पॉइंटिंग अपवर्ड, जो फेस होगा वो ऊपर की तरफ रहेगा, मतलब उसकी जो आईज हैं वो अपवर्ड की तरफ देखते हुए रहेंगे, ऊपर की तरफ देखेंगे। द सुपाइन पोजीशन इज कॉमन इन सर्टेन प्रैक्टिस, मैनी पीपल आल्सो अडोप्ट अ सुपाइन पोजीशन फॉर स्लीपिंग। ये सुपाइन पोजीशन इट्स अ कॉमन पोजीशन, जो कि बहुत सी आप क्लिनिक्स में जब जाते हैं, ट्रीटमेंट कराने जाते हैं डॉक्टर्स के पास, फिजिशियन के पास, तो आपको डॉक्टर सुपाइन पोजीशन में ही मोस्टली क्या करता है, रख कर पेशेंट को और फिर पूरा एग्जामिन करता है। तो सुपाइन पोजीशन के बाद अब आगे हम देखेंगे सेकंड पोजीशन जो है प्रोन पोजीशन। प्रोन पोजीशन क्या है? जस्ट अपोजिट टू सुपाइन पोजीशन। ये सुपाइन पोजीशन के जस्ट अपोजिट है। तो एनाटॉमी में द प्रोन पोजीशन क्या होती है? इट्स अ पोजीशन ऑफ द बॉडी लाइंग फेस डाउन। अभी सुपाइन पोजीशन में हमने देखा था कि बेड पर पेशेंट या व्यक्ति लेटा हुआ है, किसके सहारे? बैक के सहारे, ऑन दी बैक, लाइंग डाउन ऑन दी बैक। अब प्रोन पोजीशन क्या होती है? जिसमें व्यक्ति लाइंग डाउन है, लेटा हुआ है, फेस डाउन, जो फेस है वो क्या रहेगा? डाउन साइड देखते हुए रहेगा। इट इज अपोज्ड टू दी सुपाइन पोजीशन विच इज फेस अप। ये पोजीशन होती है प्रोन पोजीशन, जो कि जस्ट अपोजिट होती है सुपाइन पोजीशन के। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट पोजीशन हम देखेंगे लिथोटॉमी पोजीशन। यह लिथोटॉमी पोजीशन मेनली जब भी गायनेकोलॉजिस्ट किसी भी फीमेल का अ, जो वेजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं उसमें यह पोजीशन मेनली रेफर की जाती है, या फिर किसी पेशेंट की पाइल्स की सर्जरी होना है, या फिर रेक्टम एरिया का एग्जामिनेशन होना है। इन कंडीशन में या इन एग्जामिनेशन में लिथोटॉमी पोजीशन मेनली जो है रेफर की जाती है। तो लिथोटॉमी पोजीशन क्या है? इट्स ऑल्सो, इसमें क्या होता है, पेशेंट जो है वो सुपाइन पोजीशन में रहेगा लिथोटॉमी पोजीशन में।
पेशेंट जो है सुपाइन पोजीशन में रहेगा, बट उसके हिप्स और नीज रहेंगे बेंट, एंड द लेग्स एबडक्टेड, सेपरेटेड, स्प्रेड अपार्ट। इसमें क्या होगा, पेशेंट जो है सुपाइन पोजीशन में लाइंग डाउन रहेगा ऑन दी टेबल, या ओटी में ऑपरेशन टेबल पर या फिर एग्जामिनेशन टेबल पर पेशेंट सुपाइन पोजीशन में रहेगा, और पेशेंट के जो हिप्स हैं और नीज, हिप्स एंड नीज आर बेंट, ये क्या रहेंगे, फ्लेक्स रहेंगे ऊपर की तरफ, फ्लेक्स्ड रहेंगे क्या, हिप्स एंड नीज। और उसके पेशेंट के जो लेग्स हैं, लेग्स जो हैं वो एबडक्टेड रहेंगे, मतलब दोनों लेग्स के बीच गैप रहेगा, ये होता है एबडक्टेड। क्लियर, दिस इज अ लिथोटॉमी पोजीशन। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट देखते हैं, कुछ सरफेसेस जानना हमें बहुत ज़रूरी है, जैसे कि पामर सरफेस, प्लांटर सरफेस एंड डोर्सल सरफेस, जो कि हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, इसका नॉलेज भी हमें होना बहुत ज़रूरी है एनाटॉमी में। सबसे पहले हम देखते हैं पामर सरफेस एंड डोर्सल सरफेस। तो हैंड्स की जो पाम वाला एरिया होता है, पाम वाला एरिया, यह जो सरफेस होता है पामर सरफेस होता है, बिकॉज ऑफ दी पाम, पाम साइड का जो एरिया होता है इस सरफेस को हम बोलेंगे क्या, पामर सरफेस। और जस्ट अपोजिट टू पाम जो डोर्सम होगा, हैंड्स के बैक साइड, पाम के जस्ट अपोजिट वाला एरिया होगा, उसे बोलते हैं हम डोर्सम। तो ये कौन सा सरफेस कहलाएगा, डोर्सल सरफेस। वहीं हम बात करते हैं पैर की, लेग्स की, तो लेग्स में जो लेग्स के सोल हैं, सोल सोल वाला जो सरफेस होगा वो होगा प्लांटर सरफेस, और जस्ट अपोजिट टू सोल जो डोर्सल एरिया होगा उसको बोलेंगे डोर्सल सरफेस। ये मेनली दो सरफेस जो एनाटॉमी में हमको जानना बहुत ज़रूरी है और आगे बहुत इंपॉर्टेंट है स्टडी करने के लिए। दोस्तों नेक्स्ट हम देखते हैं डायरेक्शनल टर्म्स, या फिर वो टर्मिनोलॉजी जो कि बॉडी के हर एक ऑर्गन, हर एक पार्ट की लोकेशन, उसकी डायरेक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो इसमें फर्स्ट टर्म हम देखेंगे सुपीरियर। सुपीरियर का मतलब होता है टूवार्ड दी हेड्स, मतलब वो बॉडी पार्ट या वो बॉडी ऑर्गन्स जो कि सुपीरियर ऑफ द बॉडी और हेड और नेक की तरफ सिचुएटेड होंगे, टूवार्ड दी हेड एंड और अपर पार्ट ऑफ दी बॉडी, जो बॉडी के सुपीरियर पार्ट में हेड की तरफ जो भी बॉडी पार्ट सिचुएटेड हैं, उनकी डायरेक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए जो टर्म यूज किया जाएगा वो होगा सुपीरियर। फ्रेंड्स, सुपीरियर को हम क्रेनियल भी बोलते हैं और सेफेलॉइड भी बोलते हैं, मतलब सुपीरियर डायरेक्शन, क्रेनियल डायरेक्शन और सेफेलॉइड डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल हेड, हेड कहाँ है, बॉडी के सुपीरियर पार्ट में सिचुएटेड है, इसलिए हेड की डायरेक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए हम क्या बोलेंगे, सुपीरियर। क्लेविकल बोन, कॉलर बोन जो ह्यूमन बॉडी में होती है, जिसको हम ब्यूटी बोन भी बोलते हैं, ये क्लेविकल बोन कहाँ सिचुएटेड है, सुपीरियर, बॉडी के सुपीरियर साइड। नेक्स्ट हम टर्म देखते हैं इंफीरियर। इंफीरियर क्या होता है, जस्ट अपोजिट टू सुपीरियर। इंफीरियर मतलब ह्यूमन बॉडी के लोअर साइड, लोअर पार्ट में जितने भी स्ट्रक्चर, जितने भी बॉडी पार्ट और जितने भी बॉडी ऑर्गन सिचुएटेड हैं, उनकी डायरेक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं, जो टर्म यूज करते हैं, वो होता है इंफीरियर। इंफीरियर को कॉर्डल भी बोला जाता है। चलिए देखते हैं इंफीरियर क्या है, अवे फ्रॉम द हेड एंड और टूवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, मीन्स बिलो साइड। तो वो बॉडी पार्ट या वो बॉडी ऑर्गन्स जो कि बॉडी के लोअर पार्ट में या लोअर साइड सिचुएटेड हैं, उनको, उनकी डायरेक्शन, उनकी लोकेशन को डिस्क्राइब करने के लिए इंफीरियर टर्म का यूज किया जाता है। नेक्स्ट टर्म जो है वो है एंटीरियर। एंटीरियर इज ऑल्सो नोन एज वेंट्रल, वेंट्रल डायरेक्शन। अब देखते हैं एंटीरियर डायरेक्शन क्या है। एंटीरियर, जैसा कि नाम से आप समझ रहे हैं, एंटीरियर मीन्स इन फ्रंट, आगे की तरफ। तो बॉडी में जितने भी बॉडी ऑर्गन्स, जितने भी बॉडी पार्ट जो ह्यूमन बॉडी के सामने की तरफ है, आगे की तरफ है, उनकी लोकेशन को, उनकी डायरेक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए जो टर्म यूज किया जाता है वो होता है एंटीरियर। फॉर एग्जाम्पल चेस्ट, एब्डोमेन एंड फेस। चेस्ट हम देख रहे हैं ह्यूमन बॉडी में फ्रंट में है, एब्डोमेन फ्रंट में है एंटीरियर साइड। आप आईज भी देख सकते हैं, आईज कहाँ है, एंटीरियरली सिचुएटेड है। या आप ये भी देखेंगे, आप फेस भी देखेंगे तो फेस कहाँ है, एंटीरियर साइड है। जितने बॉडी पार्ट जो एंटीरियरली इन फ्रंट ऑफ द बॉडी सिचुएटेड हैं, उनकी डायरेक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए एंटीरियर टर्म का यूज किया जाता है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी जो है वो है पोस्टीरियर। पोस्टीरियर इज ऑल्सो नोन एज डोर्सल डायरेक्शन।
posterior is also known as dorsal direction. It's just opposite to the anterior. Anterior के just opposite क्या होता है? posterior. मीन्स वो बॉडी ऑर्गन्स या वो बॉडी पार्ट जो बॉडी की बैक साइड में सिचुएटेड हैं, बिहाइंडली जो सिचुएटेड होते हैं बॉडी पार्ट, उनकी डायरेक्शन, उनकी लोकेशन को डिस्क्राइब करने के लिए जो टर्म यूज किया जाता है वो होता है पोस्टीरियर। एग्जाम्पल, बैक ऑफ द हेड, हेड के बैक साइड वाला एरिया, शोल्डर, हिप्स, बैक, जितने भी बॉडी पार्ट जो बैक साइड ऑफ द बॉडी सिचुएटेड हैं, उनको डिस्क्राइब, उनकी लोकेशन को बताने के लिए पोस्टीरियर टर्म यूज किया जाता है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है मीडियल। मीडियल मीन्स बॉडी के सेंट्रली जो भी पार्ट सिचुएटेड हैं, मीन्स मिड लाइन की तरफ। मिड लाइन क्या होती है? इट्स अ इमेजनरी लाइन, एक इमेजनरी लाइन होती है जो कि बॉडी के मीडियली सिचुएटेड होती है। हम किसी डायरेक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए एक इमेजनरी लाइन जो है वो ड्रॉ करते हैं टू डिस्क्राइब द लोकेशन और डायरेक्शन ऑफ द ऑर्गन्स और बॉडी पार्ट। तो मीडियली क्या होता है? टू वार्ड और एट द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, मतलब बॉडी के सेंट्रली, बीचों बीच जो भी बॉडी पार्ट सिचुएटेड हैं, उनको, उनकी डायरेक्शन, उनकी लोकेशन को डिस्क्राइब करने के लिए मीडियल टर्म का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हार्ट बॉडी के सेंट्रली सिचुएटेड है। और जैसे हम देखेंगे ह्यूमरस, हार्ट जो है ह्यूमरस बोन के अपेक्षा में, तुलना में सेंट्रली सिचुएटेड है बॉडी में। ह्यूमरस बोन होती है हैंड्स में, ये ह्यूमरस बोन है, इसकी तुलना में हार्ट जो है बॉडी के मीडियली सिचुएटेड है। तो दोस्तों, जितने भी बॉडी पार्ट जो बॉडी के मीडियली सेंट्रली सिचुएटेड है, उनकी डायरेक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए मीडियल टर्म का यूज किया जाता है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी होती है लेटरल। लेटरल मीन्स अवे फ्रॉम दी मिड लाइन, मतलब मिड लाइन से, बॉडी के सेंटर में जो मिड लाइन है उससे दूर, अवे फ्रॉम दी मिड लाइन, जितने भी बॉडी पार्ट सिचुएटेड होंगे उनकी डायरेक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए लेटरल टर्म का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसा हमने अभी देखा था, हार्ट इज सिचुएटेड मीडियली रेदर देन दी ह्यूमरस, तो जस्ट अपोजिट क्या होगा? ह्यूमरस बोन, ह्यूमरस इज सिचुएटेड लेटरली मोर देन हार्ट, मतलब ह्यूमरस क्या है? ह्यूमरस सिचुएटेड है हार्ट के लेटरली, मतलब मिड लाइन से दूर। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल, जो हमारे बॉडी में हैंड्स प्रेजेंट हैं, अपर लिम्स और लोअर लिम्स, हैंड्स एंड लेग्स, ये क्या है? लेटरली सिचुएटेड है। सेकंड एग्जाम्पल, हमारे ईयर जो है, ईयर कहाँ सिचुएटेड होते हैं? बॉडी के लेटरली, मतलब मिड लाइन से दूर और बॉडी के साइड से जो भी बॉडी पार्ट सिचुएटेड हैं, उनकी डायरेक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए लेटरल टर्म का यूज किया जाता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी जो है वो है प्रोक्सिमल। प्रोक्सिमल का मतलब होता है क्लोज टू द ओरिजिन ऑफ द बॉडी पार्ट और द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ अ लिम्ब टू द बॉडी ट्रंक। मीन्स बॉडी में जो भी बॉडी पार्ट है या फिर कोई भी ऑर्गन है, उसका ओरिजिन, वहाँ से उस ऑर्गन की या उस बॉडी पार्ट की शुरुआत है, उसके, उस ओरिजिन के पास या उस स्टार्टिंग पॉइंट के पास जो भी उस ऑर्गन का पार्ट होगा या अदर ऑर्गन उसका सिचुएटेड होगा पास में, तो उसकी लोकेशन को डिस्क्राइब करने के लिए प्रोक्सिमल टर्म का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यह शोल्डर जॉइंट है, यहाँ से क्या होती है? हैंड्स की स्टार्टिंग होती है, तो हैंड्स का ओरिजिन और पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ये शोल्डर जॉइंट है, यहाँ से क्या है? हैंड्स की शुरुआत है। तो हैंड्स के इस शोल्डर जॉइंट में, शोल्डर जॉइंट के पास ह्यूमरस बोन सिचुएटेड है, तो ह्यूमरस बोन की लोकेशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम क्या टर्म यूज करेंगे? प्रोक्सिमल, मतलब कि हम कहेंगे ह्यूमरस बोन इज सिचुएटेड प्रोक्सिमली टू दी शोल्डर जॉइंट, मतलब ह्यूमरस बोन जो है शोल्डर जॉइंट के प्रोक्सिमल मीन्स क्लोजली सिचुएटेड है। नेक्स्ट वहीं हम देखते हैं कि इंटेस्टाइन, ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है लार्ज इंटेस्टाइन का, तो लार्ज इंटेस्टाइन की स्टार्टिंग जो होती है यहाँ से होती है। ये जो फर्स्ट पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का, इसके नीचे ये अपेंडिक्स है और यहाँ से सीकम होता है, और यहाँ लास्ट पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट अटैच होता है। इस जंक्शन को क्या बोलते हैं? इलियोसिकल जंक्शन। और लार्ज इंटेस्टाइन में 4 कॉलोन होते हैं, असेंडिंग कॉलोन, ट्रांसवर्स कॉलोन, डिसेंडिंग कॉलोन एंड सिग्मोइड कॉलोन। तो अब हम इसमें कैसे समझेंगे? इसमें ये देखेंगे कि लार्ज इंटेस्टाइन का यह ओरिजिन है, इलियोसिकल जंक्शन, यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट है। अब हम
असेंडिंग कोलोन की जो लोकेशन को डिस्क्राइब करेंगे तो हम ये करेंगे, असेंडिंग कोलोन प्रोक्सिमली सिचुएटेड टू द इलियोसिकल जंक्शन, मतलब इलियोसिकल जंक्शन से के पास जो है असेंडिंग कोलोन सिचुएटेड। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ दोस्तों। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी की तरफ हम बढ़ते हैं, डिस्टल। डिस्टल का मतलब होता है फार फ्रॉम दी ओरिजिन, मतलब जो बॉडी पार्ट का ओरिजिन है और स्टार्टिंग पॉइंट है उससे दूर जो और जो पार्ट सिचुएटेड है उसकी लोकेशन को डिस्क्राइब करने के लिए डिस्टल टर्म का यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल हैंड्स में हम देख लेते हैं, तो शोल्डर जॉइंट ये है, यहाँ से हैंड्स की स्टार्टिंग हुई है। अब यहाँ हैंड्स में ये जो बोन्स होती हैं यहाँ पर होती हैं रेडियल बोन एंड अल्नार बोन। तो रेडियल एंड अल्नार बोन की लोकेशन को हम डिस्क्राइब करने के लिए हम कैसा बोलेंगे, रेडियल एंड अल्नार बोन डिस्टली सिचुएटेड फ्रॉम दी शोल्डर जॉइंट, मतलब रेडियन एंड अल्नार बोन जो है शोल्डर जॉइंट से शोल्डर जॉइंट के डिस्टली सिचुएटेड है। इसी तरीके से लेग्स का भी एग्जाम्पल होता है। लेग्स में जो टीबिया एंड फिबुला बोन जो है ये डिस्टली सिचुएटेड है। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन का हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि लार्ज इंटेस्टाइन का हमने बताया था, यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है और स्मॉल इंटेस्टाइन का एंड होता है। यह जंक्शन होता है इलियोसिकल जंक्शन। अब यहाँ पर हम बात करते हैं डिसेंडिंग कोलोन। तो डिसेंडिंग कोलोन की लोकेशन क्या होगी, डिसेंडिंग कोलोन इज डिस्टली सिचुएटेड, इज डिस्टली सिचुएटेड टू द इलियोसिकल जंक्शन, मतलब इलियोसिकल जंक्शन से डिस्टली सिचुएटेड है कौन सी कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी की तरफ हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स, सुपरफिशियल। सुपरफिशियल का मतलब होता है एक्सटर्नली, और जो बॉडी सरफेस पे प्रेजेंट है जो ऑर्गन या बॉडी पार्ट उनकी लोकेशन को डिस्क्राइब करने के लिए सुपरफिशियल टर्म का यूज किया जाता है। सब फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर देखेंगे, स्किन, स्किन इज सुपरफिशियली सिचुएटेड। आइज, आइज क्या है, सुपरफिशियली सिचुएटेड है। नोज क्या है, सुपरफिशियली सिचुएटेड, मतलब ये सरफेस पे। नेल्स क्या है, नेल्स जो है सुपरफिशियली सिचुएटेड है। मीन्स जो बॉडी सरफेस पे जो बॉडी पार्ट्स और बॉडी ऑर्गन सिचुएटेड हैं उनकी लोकेशन को डिस्क्राइब करने के लिए सुपरफिशियल टर्म का यूज किया जाता है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी जो है डीप। डीप मतलब इंटरनल, वो बॉडी ऑर्गन्स जो कि बॉडी में इंटरनली और डीपली सिचुएटेड हैं उनकी लोकेशन को डिस्क्राइब करने के लिए डीप टर्म का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल लिवर, किडनी, इंटेस्टाइन्स, ब्लैडर, ये क्या है, डीपली सिचुएटेड है बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में इंटरनली और डीपली सिचुएटेड है। फ्रेंड्स नेक्स्ट हम देखते हैं एनाटॉमिकल प्लेन्स। तो व्हाट इज एनाटॉमिकल प्लेन्स, एनाटॉमिकल प्लेन्स आर दी फ्लैट इमेजनरी सेक्शन। इमेजनरी फ्लैट सेक्शन होते हैं, या हम यूं कहें कि इमेजनरी लाइंस होती हैं जो कि हमारे बॉडी को इक्वली डिवाइड कर देती हैं, और ये यूज़ की जाती हैं हमारे बॉडी पार्ट की लोकेशन को डिस्क्राइब करने के लिए। एज अ रेफरेंस पॉइंट ये जो है यूज़ की जाती हैं। जैसा कि हमने अभी पिछली स्लाइड में पढ़ा एनाटॉमिकल पोजीशन, जिसमें हमने एंटीरियर पढ़ा, पोस्टीरियर पढ़ा, सुपीरियर, इंफीरियर। ये हमको कहाँ से आया, एक इमेजनरी सेक्शन, इमेजनरी फ्लैट सेक्शन जिन्हें हम प्लेन्स बोलते हैं, वो एक पॉइंट होता है, एक रेफरेंस पॉइंट होता है जो कि बॉडी को सुपरफिशियल, इंफीरियर, सुपीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल, लेफ्ट, राइट, इन सब में क्या करता है, बॉडी को इक्वली डिवाइड करता है। और हम बॉडी के जितने भी बॉडी पार्ट हैं और जो बॉडी ऑर्गन्स हैं उनकी लोकेशन को डिस्क्राइब करने के लिए एज अ रेफरेंस पॉइंट इन एनाटॉमिकल प्लेन्स का यूज करते हैं। तो हम देखेंगे ये जो है थ्री इमेजनरी फ्लैट सेक्शन होते हैं। एनाटॉमिकल प्लेन्स कितने होते हैं, थ्री। दीज आर दी थ्री इमेजनरी फ्लैट सेक्शन जिनको हम बोलते हैं एनाटॉमिकल प्लेन्स, दैट सर्व एज अ रेफरेंस पॉइंट टू डिस्क्राइब बॉडी पार्ट्स। बॉडी पार्ट्स, बॉडी ऑर्गन्स को डिस्क्राइब करने के लिए एज अ रेफरेंस पॉइंट इनका यूज किया जाता है। तो फर्स्ट प्लेन हम देखेंगे, फर्स्ट इज सेजाइटल प्लेन। सेजाइटल प्लेन जो कि हमारी बॉडी को इक्वली लेफ्ट एंड राइट सेक्शन में डिवाइड कर देता है। आप ये देख रहे हैं, ये सेक्शन जो है, ये फ्लैट सेक्शन जो है, ये जो बॉडी को इक्वली लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट सेक्शन में डिवाइड कर रहा है। इस सेक्शन को हम क्या बोलेंगे, सेजाइटल प्लेन। सेकंड सेक्शन हम देखते हैं, सेकंड जो प्लेन है वो है फ्रंटल प्लेन, और जिसको हम बोलते हैं कोरोनल प्लेन। कोरोनल प्लेन या फ्रंटल प्लेन जो कि हमारे बॉडी को एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, डिवाइड द बॉडी इनटू फ्रंट
मीन्स एंटीरियर या फिर वेंट्रल, एंड बैक जो कि पोस्टीरियर और डोर्सल सेक्शन में बॉडी को डिवाइड कर रहा है। तो कोरोनल सेक्शन क्या हुआ? इट इज ऑल्सो नोन एज फ्रंटल प्लेन या कोरोनल प्लेन, जो कि हमारे बॉडी को एंटीरियरली और पोस्टीरियर भाग में पार्ट में डिवाइड कर रहा है। दोस्तों थर्ड प्लेन जो है उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स प्लेन। ट्रांसवर्स प्लेन इट्स अ हॉरिजॉन्टल लाइन। ये क्या होती है? हॉरिजॉन्टली एक लाइन होती है, इमेजिनरी सेक्शन होता है, जो कि हमारे बॉडी को सुपीरियर पार्ट में और इंफीरियर पार्ट, सुपीरियर सेक्शन एंड इंफीरियर सेक्शन में, अपर पार्ट और लोअर पार्ट में हमारी बॉडी को डिवाइड कर देता है। ये होता है ट्रांसवर्स प्लेन। आपको कुछ नॉलेज मिला हो तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।